ट्रैक्टर के ऊपर फाड़ दिया है और जो लड़का मनोहर शेरगिल था ड्राइवर, वो जो ट्रैक्टर से खींच रहे थे कंटेनर को, उस ट्रैक्टर के ऊपर आंसू गैस के लगातार 8-10 गोले और ये धरा के मनोहर शेरगिल छुप गए हैं। मेरी आंखों में भी जलन हो रही है, मैं भी पीछे जाता हूं। इत्थे भी आऊगा भाई। ट्रैक्टर के ऊपर 10-12 लगातार गोले दागे गए हैं आंसू गैस के। भाई जी दियो पानी, दे थोड़ा दे। अरे मुंह गीला कर लिया है, हर जगह दुआ हो गया आंसू गैस के गोले का प्रभाव है। जनाब ये गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है ये। हाथ जोड़ रहे हैं जबकि हाथ जोड़ रहे हैं इनके सामने। हरियाणा पुलिस क्या कर रही है? ये बिल्कुल हमने हाथ जोड़े इनके सामने। इधर ना आ जाओ, आपका में दर्द हो। ये बहुत गलत कर रहा है। अनिल कुमार के सामने हमने हाथ जोड़े हैं। ये काम मत करो, ये पोस्ट भी साथ में हमारे। हमने बहुत हाथ जोड़े हैं, अपने आदमियों को समझाया, इनकी तरफ अवगत करके बात नहीं कर रही। उन्होंने 20 मिनट मांगी थी, हमने 20 कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। ऊपरों लिया आए ਅਸੀਂ ਉਤਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਚੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि सानू क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, धागे बंधे होते थे ना, पीछे तो कोई चलाता था,
रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था। हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को जैसे मैंने कहा ना, इनकी स्ट्रेटेजी रही है। 2001 में जब मैंने रिजाइन किया जी और बाई इलेक्शन हुए तो मिस्टर नरहरि अमीन वॉज अ कांग्रेस कैंडिडेट जी। तो ये इससे आपको पता चलेगा ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर। जो भी अहमद पटेल का हुआ वही। 2 दिन चुनाव के पहले मुझे नरहरि अमीन साहब का फोन आया कि जल्दी आ जाओ, सुबह 8 बजे जी। तो मैं 8 बजे पार्टी ऑफिस गया, चुनाव कार्यालय। बोले कोई कांग्रेस में साले मुसलमान नेता ऐसे हैं जो मुझे हराना चाहते हैं। 16 हाउसिंग और वाड़ज हाउसिंग जो कि स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व हार्ड लाइन बस्ती है वहां पर। जी हाँ। वहां पर 100 से ज्यादा मुसलमान उतर पड़े हैं और अस्सलाम वालेकुम, नरहरि अमीन साहब को वोट देके ओब्लाइज करिए, ऐसे पत्रिका बांट रहे। तो मैं हंसा जी। मैं कहा 500 आदमी को बुला लो और इनको पकड़ के ले आओ। जब उनको पकड़ के ले आए, इनमें से 30-40 लोगों को, सारे हिंदू थे। मुसलमान टोपी पहनी थी, 3 महीने पहले ट्रेनिंग दी गई थी, आप जैसी दाढ़ी बना के रखे थे वो लोग, मुसलमान दिखे ऐसे। और मैंने तो देखा ना, जिस दिन मोदी भाजपा में आए संघ से, उस दिन हमने पहले ही दिन देखा था सरसपुर मंदिर में 2 मुसलमान आए, 2 पटेल थे। जी जी। मैं जानता हूं दोनों को। मस्ती से हड्डियां रखी मंदिर में, फिर आधा किलोमीटर दूर चले गए, फिर यहां 500 लोगों ने जोर जोर से बोलना शुरू किया, वो मुसलमान आए, हड्डी रख के गए, हड्डी रख के गए, और कम्युनल राइट्स हो गए जी। वही साबरमती बाई इलेक्शन में करने गए जी। मैंने पकड़ लिया। वही हार्दिक की सभा में 50-100 मुसलमान को भेजा, मुसलमान नहीं थे जी, टोपी पहन के भेजा था, और दूसरे दिन अमित शाह का स्टेटमेंट आ गया। दूसरे दिन आ गया, वो तो मुसलमान भी थे, कांग्रेस स्पॉन्सर थे। हाईलाइट कराई मैंने और सारे के सारे हिंदू निकले। आज राजकोट के सारे अखबार देख लो, आज ही छपा है। जी जी। वो सारे मुसलमान थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, और वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।